हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग पीएचपी सीख रहे हैं, पीएचपी के आज के इस क्लास में हम लोग इफ सीखने वाले हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो देखेंगे, है ना। तो देखिए, नॉर्मली पीएचपी का जब भी हम लोग कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो कहाँ करते हैं, एक्सकेम में जाते हैं, htdocs में जाते हैं। htdocs में जाके कोई भी फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं COND रख देता हूँ। उसके बाद इस फोल्डर को हम लोग को कहाँ खोल लेना है, विजुअल कोड स्टूडियो में ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं CMD में जा रहा हूँ। तरीका बहुत सारा है, लेकिन मैं ऐसे खोलता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिख करके डॉट लिख देता हूँ और फिर इंटर मार देता हूँ। तो मेरा जो ये फोल्डर होगा वो कहाँ खुल जाएगा, वो VS कोड में खुल जाएगा। और जब तक ये VS कोड में फुल्ली ओपन होता है, तब तक एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप PHP का कोड लिखेंगे तो सर्वर को स्टार्ट करना मत भूलिएगा। देखिए, ये आपका सर्वर है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग डाटाबेस से कोई काम नहीं कर रहे, इसीलिए माई SQL ऑफ है। जब हम लोग इससे भी काम करना रहता है तो हम लोग इसको भी स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, मतलब कि डाटाबेस को भी ऑन कर लेते हैं। ओके। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और एक फाइल का नाम मैं दे दूंगा form.php। और दूसरा, इस फॉर्म से जो डाटा हम लोग जिस पेज में लेके जाएंगे तो उस पेज का नाम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ action.php। अब ये form.php जो यहाँ पे एक फॉर्म में बनाऊंगा, तो बेसिक कोड जो HTML का चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी साइन दे के इंटर मार दूंगा तो वो आ जाएगा। और फिर मेरे को क्या चाहिए, इसमें फॉर्म चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, FORM, फॉर्म। और पोस्ट मेथड चाहिए तो पोस्ट लेकर के मैं इस तरह से इंटर मार दूंगा तो देखिए आ गया। और मैं यहाँ जाऊंगा इंटर, और यहाँ पे मैं बोलूंगा इंटर ए नंबर। और उसके बाद में यहाँ पे इनपुट लेना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा। इनपुट, इनपुट, इनपुट। और जो इसका टाइप है वो होगा टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट। तो देखिए, इस तरह से इनपुट बॉक्स आ जाएगा और इसका नाम मैं दे दूंगा num। ठीक है, आईडी का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे। और हमको एक इनपुट चाहिए सबमिट के लिए, तो फिर मैं उसके लिए लिखूंगा इनपुट और उसके बाद कॉलन। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं सबमिट लिख करके टैब दबा दूँ ना, तो देखिए इस प्रकार से ये आ जाएगा। और वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी के चेक। ओके। अभी इतना तक का मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, लेकिन प्रीव्यू दिखाने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो एक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज में हम लोग को ये डाटा पास करना होता है। तो जो पेज मैंने बनाया था जिसमें मैं डाटा ले जाने वाला हूँ, उसका नाम क्या था, action.php। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, action.php लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ तो उसके लिए मेरे को क्रोमो खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और हाँ, ये गूगल क्रोमो मेरे को मिल गया। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा देर प्रतीक्षा करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे हमको सिंपल लिखना पड़ता है लोकल होस्ट, उसके बाद नेम ऑफ द फोल्डर। तो फोल्डर का नाम हम लोग दिए थे COND एंड इंटर मार देंगे हम लोग। तो देखिए आ गया। और यहाँ पे form.php में क्लिक करूंगा तो ये देखिए फॉर्म है। यहाँ पे एक नंबर हम लोग लेंगे और इस नंबर को हम लोग चेक करवाएंगे कि इवन है कि ऑड है, और उसके माध्यम से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट PHP का कैसा होता है उसको समझेंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ और अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूँ action.php। और यहाँ पे अब PHP का कोड जब भी हम लोगों को लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से देते हैं साइन, फिर ऐसे। और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं PHP, और बंद करना होता तो कुछ इस प्रकार से बंद कर देते हैं। अब वो जो डाटा आया था उसको मैं एक वेरिएबल में लूंगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में बना रहा हूँ नंबर नाम से। और वो जो डाटा था वो कैसे मिलेगा, वो मेरे को पोस्ट, ये आपका प्री डिफाइन होता है, देखिए ऐसे पोस्ट। और पोस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी इनपुट का वैल्यू लेना होता है उसका नाम देना होता है। जैसे यहाँ पे इनपुट जो है, इस इनपुट का नाम हम लोग दिए थे num नम। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, num नम लिखना होगा। इससे हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग चेक करवाएंगे, मगर चेक करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए जो नंबर नाम का वेरिएबल था उसमें वो वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से यहाँ लेके जाता हूँ और उसके बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ और फिर चेक में क्लिक करता हूँ, तो देखिए वो नंबर यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग वापस जाते हैं और देखिए अब यहाँ पे मैं आपको इफ एल्स समझाऊंगा। इफ एल्स बहुत ही इजी है, सिंपल सा बात है। ये नंबर अगर इवन है या ऑड है, अगर इवन होगा तो इट इज डिविजिबल बाय टू, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू। तो करना क्या होगा, यहाँ पे इफ लिखूंगा मैं, उसके बाद ब्रैकेट दूंगा और जो वेरिएबल जिसमें हम लोग नंबर स्टोर करवा रहे हैं उसका हम लोग मॉडुलस चेक करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था, रिमाइंडर आपका देता है। याद रखिए जो परसेंटेज साइन है इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं और ये क्या करेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा कि अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड देने पे अगर इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 2। तो अगर कोई भी नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ई को करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई वी ई एन, इवन। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एल्स और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई को और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑड। ठीक है ना। और अब वापस अगर मैं यहाँ जाऊँगा ऐसे करके और पीछे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर दबाऊँगा, देखिए अभी ये इवन नंबर है तो देखिए यहाँ पे इवन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऑड नंबर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल विजिट किए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।